राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्ट्रिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है परम्यूटेशन इन अ स्ट्रिंग। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको दो स्ट्रिंग गिवन है S1 और S2। आपको ट्रू रिटर्न करना है कब? जब आप है ना S2 क्या करे, S1 का कोई परम्यूटेशन को कंटेन करे। मतलब कि जैसे ये S1 है, एग्जांपल समझते हैं। ये S1 है, स्ट्रिंग है। इसके परम्यूटेशन क्या होंगे? ए बी खुद होगा और बी ए होगा। एक तो पॉसिबल परम्यूटेशन ये हो सकते हैं। तो आपको बोल रहा है या तो ए बी या फिर बी ए। जब इन दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग इस पूरे पार्ट में इसका सब स्ट्रिंग हो, इसका पूरा सब स्ट्रिंग हो, किसी में भी एग्जिस्ट करे, जैसे यह बी ए है। बी ए इस पूरी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है और बी ए इसका परम्यूटेशन भी है। ठीक है। तो अपन इसको ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। इन अदर वर्ड्स, रिटर्न ट्रू इफ S1 परम्यूटेशन इज सबस्ट्रिंग ऑफ B2। मतलब S2 की कोई सबस्ट्रिंग या फिर कोई उसका पार्ट क्या हो, S1 का परम्यूटेशन हो। ठीक है। अगर ऐसा है तो अपने को ट्रू करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है। तो अपन इसका अप्रोच देखते हैं, अप्रोच क्या हो सकता है। तो देखो, जो मैंने अभी बोला कि इसके पॉसिबल अपन परम्यूटेशन निकाले, इसका पॉसिबल परम्यूटेशन क्या होगा? ए बी खुद, और एक क्या होगा, बी ए। ठीक है। तो पहले मैं तो क्या निकालूं, हर स्ट्रिंग के पॉसिबल परम्यूटेशन निकालूं। परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग S1, मैंने स्ट्रिंग के परम्यूटेशन निकाल लिया। फिर उसके बाद मैं ना एक एक परम्यूटेशन को पहले इसको कंपेयर कराऊँ, इस पूरे में क्या मिला, नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। फिर मैं इस बी ए को कंपेयर कराऊँ, क्या मिल गया, बोले हाँ ये ना, ये इसका पार्ट है। ठीक है। तो ऐसे कंपेयर कराऊँ, एक तो ये तरीका हो सकता है। ठीक है, चेक प्रेजेंट और नॉट इन S2। तो ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा एन फैक्टोरियल की, और ये चेक करने के लिए एन लूप लगेगा। ठीक है। तो ये फिर एन फैक्टोरियल इंटू एन कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये एक ब्यूटीफुल सॉल्यूशन है, लेकिन बहुत बेकार है। और इसमें ना इसको इसको कोड करने के लिए मुझे रिकर्जन की यूज़ पड़ेगा, तो मैं इसका कोड नहीं दिखाऊंगा। हालांकि दुखी मत हो, रिकर्जन की सीरीज है ना, उसमें मैंने बहुत सारे परम्यूटेशन के क्वेश्चन रख रखे हैं। तो अपन परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि मैंने रिकर्जन अभी डिस्कस किया है नहीं, तो अभी के लिए मैं इसका कोड स्किप कर रहा हूँ। तो लेकिन मैंने वो एक आइडिया दे दिया कि मैं इसके पॉसिबल परम्यूटेशन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? रिकर्जन का ये हेल्प करके इसके पॉसिबल परम्यूटेशन निकाले, फिर कुछ नहीं, लूप लगा के मैं कंपेयर कर लूंगा कि इसकी सब स्ट्रिंग इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है। तो मैं एक स्लाइड बेटर अप्रोच की तरफ मूव कर रहा हूँ, जिसमें रिकर्जन की नीड नहीं है, लेकिन एक थॉट प्रोसेस देने के लिए था कि हाँ भाई, ब्रूट फोर्स कैसे आएगा, सारे परम्यूटेशन निकाले, फिर उसको एक एक करके कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सेकंड अप्रोच में देखो क्या होगा। मेरे को है ना बी ए स्ट्रिंग दे रखी है, ए भी दे रखी है, बी ए मुझे मतलब नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सॉर्ट कर लिया। तो S1 स्ट्रिंग दे रखी थी, मैंने उसको सॉर्ट कर लिया, ए बी में उसको सॉर्ट कर लिया। ठीक है। अब मैं कंपेयर क्या कर रहा हूँ, मुझे है ना एन साइज की सब स्ट्रिंग निकालनी है। एन साइज की सब स्ट्रिंग निकालनी है कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं एन साइज की सब स्ट्रिंग निकाला, ई आई। अब मैं ई आई को सॉर्ट करूंगा, जो कि सॉर्टेड है ऑलरेडी। अब मैं कंपेयर करूंगा, क्या तू ए बी के इक्वल है? तो ये बोलेगी नहीं, तो बोलूंगा ठीक है, हटा। तो मैं अब क्या करूंगा, अब आगे पॉइंटर को मूव करूंगा, आई को, और आईडी के सब स्ट्रिंग निकालूंगा। एन साइज की क्या है, एन क्या है, टू है, एन की वैल्यू अभी टू है, क्योंकि एन क्या है, ये एन इज टू। ठीक है। तो अब आईडी को सॉर्ट करूंगा, जो जाएगा डी आई। अब क्या डी आई ए बी के इक्वल है? बोलेगा नहीं, बोले ठीक है, हटा। फिर मैं डी बी पॉइंटर आगे मूव किया। अब डी बी को मैं सॉर्ट करूंगा, तो बी डी हो जाएगा, क्या बी डी ए बी के इक्वल है? मैंने नहीं, ठीक है, हटाओ, आगे चलो। अब मैं इस अब दो साइड की सब स्ट्रिंग निकालूंगा, हर पॉइंटर को आगे मूव करता जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब मैं ए बी की सॉर्ट, अब मैं इसको सॉर्ट करूंगा, ए बी बोलूंगा ए बी के इक्वल है। बोले ठीक है, रुक जाओ, ट्रू। पर ट्रू क्यों? क्योंकि मुझे है ना ऐसी सब स्ट्रिंग मिली है S2 में, जो मेरे मतलब ए बी के, मतलब जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसके सॉर्टेड के इक्वल। अब वो सॉर्टेड के खुद उसका परम्यूटेशन ही तो होगा। ठीक है। तो उसका परम्यूटेशन के इक्वल मिल गई। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा कि यहाँ पे ऐसी एक सब स्ट्रिंग S2 में एग्जिस्ट करती है, जो उसके परम्यूटेशन के इक्वल हो। मैं तुमको इसका एक बार कोड दिखाता हूँ। देखो, तुम इसका एक बार कोड देखो। और अपन कोड रन नहीं करेंगे, पहले पहले अपन कोड डिस्कस करेंगे, बाद में एक साथ रन कर लेंगे। ठीक है। एक एक बार देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं चेक लगा रहा हूँ कि भाई अगर साइज बड़ी है, इसका मतलब कि अगर ये साइज बड़ी है और ये साइज छोटी है, तो भाई इसका कोई भी परम्यूटेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अगर S1 बड़ा है, S2 छोटा है, तो S1 का कोई भी परम्यूटेशन S2 में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कोई केस है तो फॉल्स। ठीक है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ, S1 को सॉर्ट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने S1 को सॉर्ट किया था। उसके बाद मैं लूप लगा रहा हूँ एम माइनस एन तक। अब एम माइनस एन तक क्यों लगा रहा हूँ, 2 मिनट बाद बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ एक लूप लगाओ इस स्ट्रिंग पे, S2 स्ट्रिंग पे, एम माइनस एन तक
एम जहाँ पे इसकी साइज़ है और एन इसकी साइज़ है, उसको क्या करो, एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाओ और हर एक इंडेक्स से लेके एन साइज़ तक की, जैसे यहाँ पे एन 2 है, फिर जैसे इस इंडेक्स से 2 साइज़ की, फिर इस इंडेक्स से 2 साइज़ की, फिर इस इंडेक्स से 2 साइज़ की, ठीक है? ऐसे ऐसे सब स्ट्रिंग बनाओ और सब स्ट्रिंग बनाने के बाद उस सब स्ट्रिंग को भी सॉर्ट करो, जैसे यहाँ पे बी था उसको ए बी में सॉर्ट कर दिया, तो वो सॉर्ट कर लिया उस सब स्ट्रिंग को, फिर उसको कंपेयर करा लो जो मेरी ओरिजिनल सब एस1 की जो सॉर्टेड स्ट्रिंग थी, क्या उसके इक्वल आ रही है? अगर इक्वल आ रही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है? ऐसे करके मैं लॉजिक लग रहा हूँ। तो एक बार अपन डिस्कस करते हैं एम माइनस एन क्यू, ठीक है? तो देखो एम माइनस एन इसलिए क्योंकि देखो मेरे को है ना एन साइज़ की सब स्ट्रिंग चाहिए हर इंडेक्स से, जैसे ये मेरा एस1 एस2 है ना, तो इसके हर इंडेक्स से मेरे को एन साइज़ की सब स्ट्रिंग चाहिए, यहाँ से एन साइज़ की सब स्ट्रिंग चाहिए, तो मुझे यहाँ पे भी जब मेरा इंडेक्स यहाँ पे कहीं पे होगा तो मुझे एन साइज़ की सब स्ट्रिंग चाहिए, तो इसलिए मैं पहले ही एम में से एन को माइनस कर रहा हूँ, वही जब मैं इस वाले इंडेक्स पे हूँ तो ये एन साइज़ की सब स्ट्रिंग उठा सकूँ, ठीक है? बस इसीलिए एम माइनस एन अपन ही कर रहे हैं। तो ये बस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं अपन, तो ये लेगा एन लॉग एन, और यहाँ पे एम और एन तो बड़े तो होंगे नहीं, एम लॉग एन, ठीक है? और ये वाला लूप चलेगा ओ ऑफ एम माइनस एन, ये वाला टेम्परेरी वेक्टर हमेशा एन साइज के हम लिंक वो ले रहे हैं स्ट्रिंग, तो उसको सॉर्ट करने के लिए एन लॉग एन, ठीक है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एम माइनस एन इंटू एन लॉग एन, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन कोई डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं ले रहे, पर देखो हमेशा अपन हर लूप के हर आइटरेशन के लिए एक सब स्ट्रिंग बना रहे हैं एन साइज की, उसको एक टेम्परेरी में स्टोर करा रहे हैं, तो स्ट्रिंग भी मतलब क्या होता है, एरे ऑफ फैक्टर्स होता है, तो अपन ओ ऑफ एन की हमेशा सब स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है? तो अपना क्या टाइम कॉस्ट लग रही है, एम माइनस एन इंटू एन लॉग एन, ओ ऑफ एम माइनस एन इंटू एन लॉग एन, और ओ ऑफ एन अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। तो अपन ने इससे है ना इसमें तो ऑप्टिमाइज कर दिया, तो अब इसको रन करने से पहले देखते हैं क्या अपन कुछ और भी कर सकते हैं। अब कुछ और का मेरे को आइडिया कैसे आएगा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा स्लाइडिंग विंडो का, मैं थोड़ा तुमको उससे पहले बताता हूँ कि देखो स्लाइडिंग विंडोज का इस सीरीज पे अपन कुछ अलग से सीरीज तो बनाने वाले हैं नहीं, कोई प्लेलिस्ट, बस स्लाइडिंग विंडो के है ना मैंने हर टॉपिक में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं, जैसे कई स्टैक में या फिर कई रिकर्जन में, ऐसे करके मैंने स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन इस सीरीज में डीएससी की स्लाइडिंग विंडो का अभी आ रहा है, ये स्लाइडिंग विंडो से हो सकता है अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, तो मैं अभी स्लाइडिंग विंडो पढ़ाने वाला हूँ। देखो स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, पहले तुमको इंट्रोडक्शन देता हूँ, जहाँ पे भी तुमको एक फिक्स या फिर एक फिक्स लेंथ मेंटेन करना है और अपने को उस लेंथ से ट्रेवर्स करना है, जैसे यहाँ पे देखो मेरे को टू साइज की विंडो बोलूंगा मैं इसको, टू साइज की विंडो को कांस्टेंट रखते हुए अपने को ट्रेवर्स करना है, टू साइज को इसको, फिर टू साइज को इसको, फिर टू साइज को इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब मेरे को एक फिक्स विंडो लेंथ को बार बार ट्रेवर्स करना है, तो मैं इसको बोलता हूँ स्लाइडिंग विंडो। इस मेरे को एक फिक्स विंडो को बार बार स्लाइड करना है एक किसी डेटा स्ट्रक्चर पे या फिर किसी एरे पे। तो अब तुम समझो पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल से, और मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? देखो मुझे क्या करना है, ये बी है, ये एन लेंथ का है, एन लेंथ का है, मुझे करना है इस एन लेंथ की विंडो को बार बार ट्रेवर्स करना है, एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, अभी अपन ने ऊपर देखा बार बार इसको सॉर्ट कर रहे थे, ठीक है? तो दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि भाई बी ए क्या है, बी ए मुझे देखना है इसमें एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो मैं पहले इसको सॉर्ट करूँ फिर इसको सॉर्ट करूँ, ऐसा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस है ना मुझे बस कैसे पता चल जाए कि एक बार बी इसमें आ रहा है और एक बार ए इसमें आ रहा है और एक बार बी इसमें आ रहा है और एक बार ए इसमें आ रहा है, कंटिन्यूस एक फिक्स विंडो में, एक एन साइज की विंडो में, मतलब दो दो साइज की विंडो में एक बार बी आ रहा है एक बार ए आ रहा है, जैसे ए बी आए या फिर बी आए कैसे भी आए, अगर मुझे बस इतना पता चल गया कि आ रहा है तो वो एग्जिस्ट करेगा, वो उसका परमिटेशन इसमें एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब कि भाई जैसे दो साइज की विंडो है बी ए, अब इधर जैसे मान लो इधर ए बी लिखा हुआ था, ठीक है? अब मुझे पता करना है ए बी इसके इस ए बी का परमिटेशन इसमें एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो मैंने दो साइज की विंडो बना रखी है, मैंने इसमें देख लिया कि एक बार तो बी आ रहा है और एक बार ए आ रहा है, मैंने इधर देखा कि इसमें भी एक बार ए आ रहा है इसमें भी एक बार बी आ रहा है, ठीक है? तो अब मुझे लगाने की लॉजिक नहीं कि पहले इसको सॉर्ट करूँ फिर इसको सॉर्ट करूँ फिर कंपेयर करूँ, मेरे को फालतू की कॉम्प्लेक्सिटी बनाने की कोई जरूरत वो है ही नहीं, कोई मतलब जरूरत नहीं है। मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है एक बार ए आ रहा है इसमें भी एक बार ए आ रहा है इसमें एक बार बी आ रहा है तो इसमें भी एक बार बी आ रहा है, तो हाँ भाई इसका परमिटेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो ये मैं लॉजिक लगाऊंगा, तो अब मैं यहाँ पे इसको अचीव करने के लिए मेथड को स्लाइडिंग विंडो का हेल्प लूंगा, जो कैसे बहुत चालाकी से, तो ए बी स्ट्रिंग है और इसको मैं बी ए कर लेता हूँ,
जो अपनी पहले से चल रही थी, बी स्ट्रिंग है। अब मुझे ये देखो, एन लेंथ का, एन अभी 2 है, पर एन लेंथ का एक स्लाइडिंग विंडो मेंटेन करना है, तो मैं एक पॉइंटर ले लूँ आई यहाँ पे और एक पॉइंटर ले लूँ जे यहाँ पे। ठीक है, मुझे इसको फिक्स को मेंटेन करना है। जैसे जब मैं इसको ट्रेवल करता करता आगे बढ़ूंगा तो जे कहीं यहाँ आ जाएगा, तो आई इधर से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये एन लेंथ तो बीच में मेंटेन है ना। ठीक है, फिर जैसे जे आई आगे जाएगा तो एन भी आई आगे चल जाएगा, तो ये एन मेंटेन है। ठीक है, तो ऐसे दो पॉइंटर को यूज करके मैं एक एन साइज की विंडो को मेंटेन कर सकता हूँ। तो सिमिलरली मैं आई एक बार यहाँ ले लूंगा और जे एक बार यहीं ले लूंगा 0 0 पे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब अपना इंश्योर करूंगा कि जे माइनस आई प्लस वन ग्रेटर देन हमेशा एन हो। ये मेरी विंडो का साइज रहेगा, जे माइनस आई प्लस वन हमेशा ग्रेटर देन हो मेरे एन के, क्योंकि जैसे वो एन को क्रॉस कर देगा तो मतलब मैं एन साइज की विंडो को बढ़ा चुका हूँ, या तो मेरा जे बहुत आगे चला होगा या फिर आई बहुत पीछे रह गया होगा। लेकिन मेरे को हमेशा है ना एन साइज को मेंटेन करते चलना है। अब ये लॉजिक कहाँ से है जे माइनस आई प्लस वन का, दिखाता हूँ। देखो, मुझे क्या है, टू साइज की विंडो मेंटेन करनी है ना, तो लेट्स से उसको हटाओ और इंडेक्सिंग करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7। लेट्स से मेरा आई यहाँ आ गया और जे यहाँ आ गया। ठीक है, तो जे माइनस आई प्लस वन, तो 4 - 2 + 1, 4 - 2 + 1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और 3 क्या है, ग्रेटर देन मेरा एन, एन की वैल्यू क्या है 2, तो 3 ग्रेटर देन 2 आ रहा है। इसका मतलब भाई मेरा ना विंडो का साइज बढ़ चुका है, तो मतलब क्या करो, साइज बढ़ चुका है तो श्रिंक करो, अब श्रिंक करो। श्रिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा सिमिलरली। ठीक है, समझ गया ना, ये लॉजिक है। अब मैं एक बार तुमको ड्राई रन करता हूँ पूरे इसका स्लाइडिंग विंडो के साथ, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ऐसे मत समझो कि स्लाइडिंग विंडो कोई अलग से टॉपिक है, अलग से कोई मतलब इसमें लॉजिक लग रहा है। बस एक बार तुम समझने की कोशिश करो, तुम समझ में आ जाएगा। मैं तुमको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल लेके चलते हैं। अपने को स्ट्रिंग दे रखी है एन साइज की, मैंने एक पॉइंटर लिया आई यहाँ पे, एक पॉइंटर लिया जे यहाँ पे। अगर अगर अभी तक स्लाइडिंग विंडो को समझ में नहीं आया तो कुछ चिंता मत करो, अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट लगेगी। मैंने एन साइज की विंडो है, एन साइज का विंडो स्ट्रिंग है ये बी ए, और मैंने दो पॉइंटर लिए, आई लिया और एक जे लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई देखो, आई और जे लेने के बाद मैं बोल रहा हूँ उसके पहले आई और जे ले लिया, उसके पहले मैं ये जो बी ए है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है ना S1 के फ्रीक्वेंसी वेक्टर में शो कर रहा हूँ। तो बी एक बार आ रहा है और ए एक बार आ रहा है, बाकी सब 0 0 बार आ रहा है, बाकी सब एक बार भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये ए से लेके जेड तक मैंने कैरेक्टर में छोटा वाला ए माइनस कर दिया, सारे लोअर केस अपने को गिवन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए बी की फ्रीक्वेंसी शो कर ली कि भाई ए एक बार आ रहा है और बी एक बार आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आई पॉइंटर लिया S2 पे, आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 पे। ठीक है, और लेट्स से मैं एक बार है ना कोड भी तुम्हारे सामने रख ही देता हूँ, तो तुमको ऐसा लगेगा नहीं कि बाद में कोड समझाना ऐसे। तो एक सेकंड रुको, मैं तुमको ये सब चीज़ें कोड में भी दिखाता जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको वापस से कर लेते हैं। मतलब अगर S1 बड़ा हो गया तो उसका परमुटेशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये ठीक है। और S1 की फ्रीक्वेंसी वेक्टर ले लिया और S2 का फ्रीक्वेंसी वेक्टर ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, S1 की फ्रीक्वेंसी वेक्टर में जो भी कैरेक्टर है, जैसे ये बी है, इसको छोटे वाले ए से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो इसका इंडेक्स आएगा ये वाला। तो छोटे वाले ए से माइनस करके इसके जो भी इंडेक्स है उसको जाके प्लस प्लस कर रहा हूँ कि भाई ये S1 में एक बार आ रहा है, ऐसे जितनी बार भी आएगा प्लस प्लस करता जाऊंगा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, फिर उसके बाद आई और जे पॉइंटर ले रहा हूँ मैं 0 0 पे, मतलब बेसिकली S2 के 0 0 पे लूंगा। फिर बस मैं S2 पे ट्रेवर्स करूँगा। ठीक है, तो पहले तो मैं फ्रीक्वेंसी शो कराऊँगा, फिर उसके बाद विंडो चेक करूँगा और फिर वो देखूँगा सेम है नहीं है। अब ये तुमको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। मैंने बोला कि मैंने आई और जे ले लिया 0 0 पे। अब जे जे पे जो भी कैरेक्टर है ई, उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करा लो 1। ठीक है, बाकी सभी 0 0, चिंता मत करो। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करा लिया। अब उसके बाद आगे मैंने देखा कि क्या है ना, मेरा स्लाइडिंग विंडो का रेंज कम हो गया, तो 0 - 0 + 1 इज ग्रेटर देन 2, नहीं 1 इज ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो ठीक है अपन सेफ है, आगे चलो। ठीक है, अब मैंने जे को प्लस प्लस कर दिया, जे को प्लस प्लस कर दिया। अब मैंने देखा आई कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तो आई कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। अब मैंने देखा जे माइनस आई प्लस वन, तो 1 और ये 0 इंडेक्स तुमको अभी तक रट जाने चाहिए, 0 1 2 3 4। तो 1 - 0 + 1 मैंने देखा रेंज में ही है, टू इज नॉट ग्रेटर देन टू। ठीक है, तो अब मैं करूँगा ठीक है जे को आगे बढ़ाओ। और सिमिलरली सॉरी इसी टाइम पे मैं ये भी चेक करूँगा इसको, फ्रीक्वेंसी चेक करने के बाद कि क्या मेरा ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल हो गया, क्योंकि बाकी सभी 0 है अभी। तो मैंने देखा नहीं यार, ये वाला वेक्टर इक्वल नहीं है, तो ठीक है, अभी तक मेरे को परमिटेशन नहीं मिला।
ठीक है, तो मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं जे को आगे बढ़ाया तो डी की फ्रीक्वेंसी को मैंने 1 कर दिया। देखना विंडो का साइज बढ़ चुका है, 3 कैरेक्टर है पर अभी देखो। अब चेक करूंगा कि जे की फ्रीक्वेंसी डी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद अब मैं चेक करूंगा विंडो का साइज। तो 0 1 2 2 माइनस 0 + 1 ग्रेटर देन 2 हो गया। एन का साइज 2 है, तो 3 ग्रेटर देन 2 हो गया। अब मुझे क्या करना है, आई को श्रिंक करना है, आई को श्रिंक करना है। तो आई को श्रिंक करना है, लेकिन उससे पहले क्या करो, आई को श्रिंक करने से पहले भाई जो इसकी फ्रीक्वेंसी ना, ये मेरे अभी मैं अभी केवल इस विंडो में चेक कर रहा हूँ। इस विंडो की जो फ्रीक्वेंसी ना वो इसमें इस एरे में है। ठीक है, तो भाई अब आई को श्रिंक कर रहे हो, विंडो को श्रिंक कर रहे हो, तो इस ई की फ्रीक्वेंसी को 0 करते हुए चलो, ई की फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस करते हुए चलो। अब आई आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, वापस साइज मेंटेन हो गई। अब चेक करूंगा क्या ये इसके इक्वल हो गया। बोला नहीं यार अभी तक भी इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ा दूंगा। अब जे इधर आ गया। ठीक है, अब मैं बी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा, बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ठीक है, अब मैं विंडो चेक करूंगा तो विंडो का साइज फिर से बढ़ गया होगा, तो फिर बोलूंगा ठीक है आई को कम कर दो और इसकी फ्रीक्वेंसी को भी हटा दो, आई की फ्रीक्वेंसी हट जाएगी, 0 हो जाएगा। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा वेक्टर इसके इक्वल हो गया, दोनों वेक्टर इक्वल हो गए, तो बोला नहीं इक्वल नहीं हुआ यार। ठीक है, तो मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, जे को आगे बढ़ाऊंगा तो अब मैं ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। अब देखूंगा कि विंडो का साइज फिर से बढ़ चुका है, तो फिर से आई को माइनस माइनस करूंगा। अब आई को माइनस माइनस किया तो डी की फ्रीक्वेंसी को 0 करता हुआ माइनस माइनस करूंगा। और अब इस बी की फ्रीक्वेंसी को एक सेकेंड, मैंने शायद जे को मूव किया था और मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन करना भूल गया। हाँ, तो मैंने जे को मूव किया था और इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं डाउन करना भूल गया। तो ये डाउन होएगी और ये पहले 0 हो जाएगी, फिर ये वापस आई आ गया तो ये वापस से बंद हो जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ हाँ, सही चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं मैच कराऊंगा, तो अब ये दोनों वेक्टर इक्वल आ जाएंगे, अगर इक्वल आ गए तो ट्रू। ठीक है, अब मैं तुमको एक चीज़ सेम टू सेम कोड में दिखाता हूँ और इसको मैं बार हटाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस टू की फ्रीक्वेंसी वेक्टर में, एस टू के फ्रीक्वेंसी वेक्टर में क्या कर रहा हूँ, हमेशा एस टू के कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी प्लस वन कर रहा हूँ। जैसे ही जे आया ना उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस वन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा विंडो का साइज चेक कर रहा हूँ, साइज चेक। अगर विंडो साइज से ज़्यादा हो चुकी है, मतलब एन से ज़्यादा उसकी रेंज हो चुकी है, तो क्या करो, उसकी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे भी करंट आई पॉइंट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को तो माइनस माइनस करो और आई को आगे बढ़ा दो। ठीक है, आगे बढ़ा दिया, उसके बाद चेक कर लो इक्वल हुए क्या। अगर इक्वल हो गए, अगर एस वन वैक्टर और एस टू फ्रीक्वेंसी वैक्टर दोनों इक्वल हो गए तो ट्रू रिटर्न कर दो। अगर ये सब नहीं है तो जे को आगे बढ़ते जाओ। अपन ये तो कर रहे हैं, जे को आगे पहले बढ़ा रहे हैं, पहले जे को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं, फिर अपन है ना ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अपनी विंडो रेंज में है क्या। अगर विंडो रेंज में नहीं है तो अपन आई को पीछे लेके आ रहे हैं और उस आई वाले जो पॉइंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं। उसके बाद अपन चेक कर रहे हैं कि दोनों वैक्टर इक्वल हो गए, अगर इक्वल हो गए तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं अपन। देखो, अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 26 ले रहे हैं जो कि कांस्टेंट होने वाली है। इस वाले लूप की ओ ऑफ एन लग रही है। ठीक है, इस वाले लूप की ओ ऑफ एम लग रही है, और कुछ नहीं लग रही है। तो बहुत ही ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो गया है ओ ऑफ एन प्लस एम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1। तो इसके साथ हमने बहुत ऑप्टिमाइज करा है, कहाँ से, एन फैक्टोरियल इंटू एन से लेके एन एम माइनस एन इंटू एन लॉग एन, फिर उसके बाद एन प्लस एम। तो अपन ने एक बहुत अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज करा है। अब मैं इसको तुमको रन करके दिखाता हूँ। अगर तुमको ये समझ में नहीं आया स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट, तो मैं एक बार तुम्हारे लिए फटाफट से रिवाइज भी कर देता हूँ। मैं तुमको इस तरह से बोल रहा हूँ कि अपने को ना एक एन साइज का विंडो हमेशा मेंटेन करके चलना है, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको एक विंडो मेंटेन करते हुए ट्रैवर्स करना है तो। ठीक है, एन साइज का विंडो है, अब मुझे इस पर मेंटेन करना है, तो मैंने 2 पॉइंटर लिए, आई लिया इधर और जे लिया इधर। ठीक है, जैसे मैंने जे लिया मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी शो कराई उसके फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर में। ठीक है, फिर मैंने चेक किया क्या मेरा फ्रीक्वेंसी मेरा मतलब विंडो का साइज इंक्रीज हो, मतलब रेंज से बाहर जा रहा है क्या एन से, पता चला नहीं जा रहा। ठीक है, तो फिर मैंने कंपेयर किया कि दोनों वेक्टर इक्वल हो गए, बोले नहीं हुए। ठीक है, तो फिर जे को आगे बढ़ाया, जे यहाँ पे बढ़ा, आई यहाँ पे। मैंने चेक किया, अब मैंने वापस से आई वाले की फ्रीक्वेंसी को बंद किया, फिर उसके बाद मैंने चेक किया क्या मेरा अभी रेंज से बाहर गया, बोले नहीं गया। ठीक है, तो मैंने इक्वल क्या इक्वल हुए, बोले इक्वल भी नहीं हुए। ठीक है, फिर मैंने जे को आगे बढ़ाया, फिर मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को शो कराया, फिर मैंने उसको बोला अब चेक करो विंडो की साइज रेंज में है ना, अभी विंडो की साइज तो मैंने बताया कि रेंज में नहीं है, क्यों,
क्योंकि जे माइनस आई प्लस वन एन की रेंज में नहीं थे। अगर रेंज में नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अभी जहाँ पे आई पॉइंट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को तो माइनस माइनस करो और आई को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करो, माइनस माइनस, और आई को कर दो प्लस प्लस। आई को कर दिया प्लस प्लस। अब चेक कर लो क्या क्या दोनों वेक्टर इक्वल हो गए, बोले नहीं हुए। ठीक है, ऐसे करके मैं स्लाइडिंग विंडो की यूज़ करके अपना आंसर लेके आ रहा हूँ। तो अब मैं तुमको कोड दिखाता हूँ। पहले कोड वन रन करते हैं। सबमिट कर दिया गया डायरेक्ट। तो कोड वन सबमिट हो रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोड कोड टू रन करते हैं। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये भी रन हो रहा है। तो तुमने इसके साथ देखा कि अपन ने कितनी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसको एन प्लस एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर दिया। अगर तुम्हें स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो चिंता मत करो। आगे अपन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो स्लाइडिंग विंडो में मैंने डाल रखे हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, कभी रिकर्जन में कभी स्टैक में। तो अपन अच्छे से स्लाइडिंग विंडो कर लेंगे, चिंता मत करो। स्लाइडिंग विंडो इतना कोई टफ नहीं है, पहली बार सुनने में जरूर लगता है कि यार अपन क्या कर रहे हैं, विंडो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तीन जब तुम इस पर एग्जाम्पल्स करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो इसके लिए तुम यूज हो जाओगे। तो इसके बाद अभी ये वाला क्वेश्चन तो होता है, वो तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं हुआ तो तुम एक बार रिवाइंड करके देखो, नहीं तो आगे के लिए छोड़ दो। कोई चिंता की बात नहीं है, स्लाइडिंग विंडो पर आराम से कर लेंगे। तो इसके साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीताराम।